गुड मॉर्निंग बच्चे। माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे क्लास 7 का हिंदी, जिसका शीर्षक है कर्मों की सज़ा। यह प्यारे बच्चों जो आप कहानी देख रहे हैं कर्मों की सज़ा, यह कहानी है क्या चीज़, ये पहले देखिए। देख रहे हैं कर्मों की सज़ा, है ना कहानी। तो यह कहानी कर्मों की सज़ा जो कहानी है, यह हमारा देश का नहीं, मिस्र का यह कहानी है। मिस्र के एक लोक कथा कहिए है, और लगभग 3000 वर्ष पहले की बात है कि मिस्र में 2 भाई रहते थे, जिसका नाम था बितोऊ और अनापोऊ। क्या नाम था? बितोऊ और अनापोऊ। उसमें अनापोऊ बड़ा था और बितोऊ छोटा था। और बड़े भाई के पास अपना मकान, खेत, गाय, बैल, बकरियां थी, लेकिन छोटे भाई बेचारा मजदूरी करता था और बड़े भाई के यहाँ करता था। और बितेऊ जो था वह काम करने में बहुत ही चतुर था। बड़े भाई से तो जरूर चतुर था। वह माने फसल, बीज आदि सभी के बारे में जानता था, यहाँ तक कि माने गाय की भी भाषा बोल लेता था और उससे बात कर लेता था, माने पशुओं से भी बात कर लेता था। इसी के कारण अनापोऊ के पत्नी ईर्षा करती थी और वह पति से बिना कारण शिकायत करते रहती थी। एक दिन की बात है कि जब खेत पर बीज लाने के लिए घर से भूल गया। कौन? अनापोऊ। दोनों भाई खेती कर रहे थे, लेकिन बीज बोना था, लाना भूल गए। तो बितोऊ को बीज लाने के लिए घर भेज दी, लेकिन पत्नी देने से इनकार कर दी, है ना। तो बेचारा खाली हाथ लौटना पड़ा। देर देखा तो बड़ा भाई स्वयं घर पहुंच गया। तो वहाँ देखा कि पत्नी जमीन पर गिर करके रो रही है और वह अपना छोटा भाई के बारे में, उसके छोटे भाई के बारे में पूरा शिकायत करने लगा कि वह बहुत मारा है और जमीन पर फेंक दिया है। यह बात तो सच नहीं थी, लेकिन बड़े भाई अनापोऊ को पत्नी के बात पर विश्वास हो गया। वह छोटे भाई से बदला लेने के लिए सोचने लगा। लेकिन बितेऊ जो था वह सच सच बेचारा बतला दिया कि पत्नी मुझसे ईर्ष्या करती है और घर से निकलवान देना चाहती है, इसलिए मैं इस घर में नहीं रहूँगा। मुझे अब इस पर मुझे विश्वास नहीं है और मैं एकेशिया के जंगल में जा रहा हूँ। वहाँ मेरा सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। लेकिन अनापोऊ जो था बहुत प्यार करता था अपना छोटा भाई से, इसलिए उसको अच्छा न लगा। वह बहुत चिंतित होने लगा। तो बितेऊ कहा कि भाई, चिंता करने की बात नहीं है। जब मुझ पर संकट आएगा तो मैं तुम्हें ज़रूर याद करूँगा। मैं छोटा भाई न हूँ। मैं जादू से अपना दिल निकाल करके वृक्ष के सबसे ऊंचा टहनी पर क्या कर दूँगा, मैंने रखवा दूँगा, ऊंचा टहनी पर लटका दूँगा। अगर कोई व्यक्ति वृक्ष काटेगा तो मेरा दिल नीचे आ जाएगा, तो तुम्हारे मेरे सहायता को आना होगा, है ना। सहायता के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि इसको दिमाग में था कि दिल के कारण ही दुख होता है। दिल रहबे न करेगा तो दुख होगा कैसे, है ना। दुख का कारण क्या है प्यारे बच्चों? दिल है।
तो दिल के कारण दुख होता है। ओ उसका बड़ा भाई अनापो स्वीकार कर लिया, लेकिन कहा कि कैसे हमें कैसे पता चलेगा कि तुम पर संकट आने वाला है, ये कैसे पता चलेगा। बीतेऊ ने उसे लाल फूल दिया और कहा कि फूल अपने पास रखना, जब ये फूल पीला हो जाएगा तो समझना कि मुझ पर संकट आया पड़ा है। फूल दे करके बीतेऊ एकेसिया के जंगल में चल पड़ा और वह जादू के जोर से अपना दिल निकाल के एकेसिया के वृक्ष के सबसे ऊपर टहनी पर वह दिल को लटका दिया। और जब दिल उसके पास नहीं था, प्यारे बच्चों, दिल जब उसके पास है ही नहीं तो उसे दुख कैसे महसूस होगा। समझे नहीं कि दुख महसूस होगा, दिल के कारण ही ना दुख महसूस होता है, तकलीफ महसूस होता है। तकलीफ उसको महसूस नहीं होती, इसलिए वह बहुत खुश था, है ना। उसकी फसल भी बहुत अच्छी हुई वहाँ पर। अब वह क्या किया कि एक सुंदर लड़की से शादी कर लिया, है ना। उसकी पत्नी बीतेऊ, छोटे भाई बीतेऊ की पत्नी सच में सुंदर थी, लेकिन उसका मन साफ नहीं था। मने मुंह था चंद्रमुखी और दिल था ज्वालामुखी, ऐसा था। वह वहाँ का राजा था एक फारूक ने उसके सुंदरता के बारे में सुना। तो एक दिन बीतेऊ जब जंगल में शिकार करने के लिए गया तो राजा के आदमी आकर के और उसके पत्नी को बताया कि जानते हो राजा फारूक तुमको मलिका बना देगा, है ना। और बीतेऊ के पास तो कुछ है नहीं, जंगल में इतना आराम कहाँ है। वह उसकी पत्नी धन और दौलत की भूखी थी। वह राजा की मलिका बनाने के बाद जब सुनी तो तुरंत उसके बात को स्वीकार कर ली कि हाँ ठीक है। वह राजा के यहाँ चली गई और बीतेऊ को बिल्कुल वह भूल गई। लेकिन जिस दिन उसको एक दिन याद आ गई कि बीतेऊ जो है उसका राज क्या है, जिंदा रहने का राज क्या है, तो वह राजा के पास गई और बीतेऊ के दिल के रहस्य बता दिया। क्योंकि जब तक वो जिंदा रहेगा मेरे असली पति, तो वह जरूर खोजेगा। तो उसी डर से वह सब बता दिया। अब कहा कि वो दिल जो है कहाँ छिपा करके रखा है, उस पेड़ पर। उस पेड़ को नष्ट अगर कर देंगे तो वह मर जाएगा, है ना। तुम व्यक्ति भेजवा करके, कोई व्यक्ति को भेजवा करके पेड़ कटवा दो और उसका दिल भी उसके साथ गिर करके नष्ट हो जाएगा। उस दिन राजा के आदमी एकेसिया के जंगल में गए और पेड़ को काट दिए। काटते ही उनके पास उसके बड़े भाई ओनापोऊ के पास रखा हुआ फूल एकदम पीला पड़ गया। वह समझ गया कि मेरे भाई पर, छोटे भाई क्या, मेरे छोटे भाई पर संकट आ गिरा है। वह तुरंत एकेसिया के जंगल की ओर रवाना हुआ। वहाँ देखा कि मेरा भाई जमीन पर गिरा, मरा सा पड़ा हुआ है। उसने फौरन कटे हुए पेड़ की वो खोज निकाला कि कहाँ भाई पेड़ है, तो खोज निकाला। वहाँ पत्तियाँ तो मुरझाना शुरू हो गई थी, लेकिन वहाँ देखा कि सबसे ऊपर के टहनी पर फूल लगे हुए हैं। शायद उसी फूल में मेरा भाई का दिल है। उसने फूल को पानी के बर्तन में रख दिया। जैसे फूल खिलने लगा वैसे बीतेऊ का जीवन भी लौटने लगा और वह सामने बैठ करके हंसने लगा। दोनों भाई एक दूसरे से खुश हो गए। बीतेऊ कहा कि एक काम करो, तुम इन फूलों को अपने पास सुरक्षित रखना, जब तक ये मुरझाएगा नहीं तब मुझे कोई नहीं मार सकता है। और अब मैं बैल का शकल बना लेता हूँ और राजा के पास ले चलो। मैं वहाँ अपने
बदला जरूर लूँगा, क्योंकि पत्नी से बदला लेना है, वो बहुत धोखा दी है ना, उससे सज़ा जरूर देना है। तो वह बैल बन गया और उसका भाई राजा के यहाँ लेकर के चल गए। जब राजा के यहाँ लेकर के गया तो राजा देख करके बहुत खुश हुआ। वह अनापोऊ, बड़े भाई अनापोऊ को बहुत सारा धन दिया। बैल देख करके बहुत खुश हो गया था, है ना। अब बैल बहुत भोला भाला, बहुत सुंदर लगता था। वह पूरे महल में घूमने के लिए उसका छूटा छोड़ दिया था। बैल जो है एक दिन पत्नी के कमरे में घुस गया, दहाड़ते हुए बोला कि मैं अभी जिंदा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारे असली पति बिक्यो हूँ, बितो हूँ, तुम्हारा है ना, तुम्हारा असली पति बितो हूँ। पत्नी डर गया, वह समझ गया। वह तुरंत राजा के पास गया और कहा कि मैं बैल का मांस खाना चाहती हूँ, है ना, भगवान के लिए इसे मुझे दे दे। राजा बैल से प्यार करता था, लेकिन उससे ज़्यादा मलिका से प्यार करता था, इसलिए बैल को मारने के लिए आज्ञा दे दिया, है ना। 2 आदमी बैल को बांध करके उसका गर्दन काट दिया और उसके सिर से जो रक्त गिरा, वह रक्त क्या हुआ, उसको झरने के रूप में महल में फैल गया। सभी लोग उससे देख कर करके और क्या करने लगे, आश्चर्य करने लगे। इन जो रक्त झरने जो गिरे, तो उस झरने के किनारे एकेसिया के 2 बड़े बड़े पेड़ उग आए। 2 बड़े बड़े पेड़ उग आए। एक दिन जब मलिका पेड़ के नीचे खड़ी थी, तो वह टहनी जो है नीचे झुक करके उसके कान में धीमे से कहा, कौन, टहनी कहा, देखो मैं अभी जिंदा हूँ, मैं बिके हूँ। पत्नी पुनः डर गई, राजा के पास सीधे गई और कही कि वो पेड़ को कटवा डालो। राजा पेड़ कटवाना नहीं चाहता था, लेकिन वह जिद कर दी कि मैं उसका छत के कड़ी बनाऊंगा। देखा है पुराना छत, लकड़ी दिया हुआ रहता है, ऊपर से छत डाला हुआ रहता है, उसका कड़ी बनाऊंगा। राजा उन्हें कटवाना नहीं चाहता था, लेकिन पेड़ से ज़्यादा मलिका से प्यार करता था। वह पेड़ को कटवा दिया और मलिका के कमरे के छत में लगवा दिया। एक दिन जब मलिका सोई हुई थी, तो उसके कान में आवाज़ आई, मैं बितो हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ। यह आवाज़ सुन करके मलिका चिल्लाने लगी। तभी वह कड़ी टूट गई और उस पर गिर गई। जैसी कड़ी टूट करके उस पर गिरी, तो मलिका वहीं मर के ढेर हो गई। उसे अपने कर्मों की सजा मिल गई। बितेऊ फिर असली शक्ल में आ गया और उसने राजा से सभी बातें सच सच कह दी। राजा सब कुछ सुन करके बहुत खुश हुआ और इसके बाद राजा क्या बना दिया उसे, राजा उसे अपना मंत्री बना लिया। प्यारे बच्चों, इसलिए इस कहानी से शिक्षा मिलती है। हालांकि ये कहानी मिस्र की एक लोक कथा है, लेकिन इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर कोई बुरे कर्म करता है तो बुरा कर्मों का फल बुरा ही होता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा क्या मिलती है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। धन्यवाद। और सभी प्रश्न का है ना, इसका प्रश्न उत्तर भी बना लेंगे, ठीक है ना। लेकिन यह कहानी को जो मैंने सुनाया उसको सार तत्व आप लिख लेंगे, सारांश जैसा सार तत्व इसको लिख लेना है ना, ये कहानी। धन्यवाद।